हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस सूत्रा में। दोस्तों आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज सभी क्वेश्चन हम फैक्ट के साथ पढ़ेंगे और डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद, वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और श्री रामनाथ कोविंद जो हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 13वें जो थे हमारे श्री प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति जो थे हमारे श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, जबकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है दोस्तों 25 वर्ष। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है दोस्तों 5 लाख रुपए होता है दोस्तों, मासिक होता है। और राष्ट्रपति का जो वेतन है हमें आयकर से क्या होता है? मुक्त होता है। और राष्ट्रपति को निशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। और राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों वो अनुच्छेद 52 में निहित है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका कार्यकाल था दोस्तों 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक। यही भारत के जो सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यकाल था राष्ट्रपति का। तो सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो हमारे दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे वो हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे, जिनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से लेके 13 मई 1967 तक। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो थे हमारे वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती जी। ये थे हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो हमारे जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति वो थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल था 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक। और ये प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम महिला जो राष्ट्रपति हुई हैं हमारी प्रतिभा पाटिल जी हुई हैं। उनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2007 से लेके 25 जुलाई 2012 तक। वो हमारे 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी दोस्तों आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों, और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो हैं श्री वेंकैया नायडू जी। राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर हामिद अंसारी जी। इनका कार्यकाल जो है श्री वेंकैया नायडू कार्यकाल जो है 5 अगस्त 2017 से लेकर अभी जो चल रहा है करंट में अब तक है कार्यकाल इनका। और जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है दोस्तों वो 4 लाख रुपए होता है। कितना होता है दोस्तों? 4 लाख रुपए मासिक होता है उपराष्ट्रपति जी का वेतन। तो इसके बारे में फैक्ट पढ़ेंगे। तो हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे, जिनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1962 तक। जबकि हमारे जो दूसरे उपराष्ट्रपति हुए हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो वो कौन है दोस्तों? जाकिर हुसैन है। तो हमारे जो दूसरे उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका कार्यकाल था 1962 से लेकर 1967 तक। और जो हामिद अंसारी हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल 11/8/2007 से लेकर 11/8/2017 तक, यानी पूरे 10 वर्ष ये रहे हैं जो 12वें नंबर के हैं हमारे हामिद अंसारी। इनसे पहले जो हुए थे 11वें नंबर के वो थे भैरव सिंह शेखावत।
जो 2005 से लेकर 2007 तक रहे थे। और जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी जो थे वो सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 63 के अंदर वर्णित है। न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष होती है। और उपराष्ट्रपति का जो पद होता है अनुच्छेद 63 में निहित है, जो कहां से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका के। दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? तो भारत के दोस्तों वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, यानी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। 14वें क्रम के प्रधानमंत्री जो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, 14वें क्रम के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का जो पद होता है दोस्तों अनुच्छेद 75 में क्या होता है? निहित होता है। अनुच्छेद 75 में निहित होता है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या होती है दोस्तों प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15%। और ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत पारित हुआ। और जो अनुच्छेद 75 के क्लोज 2 के अनुसार मंत्री जो होंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और जो मंत्री परिषद रहेगी वो लोकसभा के प्रति क्या रहेगी? उत्तरदायी रहेगी। और जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। और इनका सबसे लंबा कार्यकाल चला दोस्तों 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। जबकि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका कार्यकाल था 9 जून 1964 से लेके 11 जनवरी 1966 तक। और ये एक प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु हमारे देश के बाहर हुई है, यानी विदेश में जो जिनकी मृत्यु हुई है। तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन है हमारे? वो है लाल बहादुर शास्त्री। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो वो है इंदिरा गांधी जी, जिनका कार्यकाल था 24 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1977 तक। फिर उसके बाद फिर से ये बनी। तो सबसे लंबा कार्यकाल हो गया हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का कार्यकाल रहा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और सबसे वृद्ध जो थे हमारे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। और सबसे कम उम्र के जो थे वो राजीव गांधी जी बने। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तक जो टोटल हैं वो 17 प्रधानमंत्री हैं हमारे, लेकिन 17 लोकसभा हुई है तो 17 प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इसमें जो है इंदिरा गांधी जी भी 2 बार बनी हैं, अटल बिहारी जी 3 बार बने हैं। अब से हमारे वैसे तो 17 बैठते हैं, जी का क्रम जो है वो है हमारा 15वां क्रम। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी जो थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, जो 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा था जगजीवन राम जी का, जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे। और सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी। दोस्तों तो 25 वर्ष है। आजादी के बाद भारत में पैदा होने वाले प्रथम पीएम कौन है दोस्तों? तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका जन्म गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। चलेंगे अब न्यायिक प्रमुख के बारे में देखेंगे, कौन कौन हमारे न्यायिक प्रमुख होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हैं हमारे भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं हमारे एन रमन्ना, जो 48वें नंबर के हैं दोस्तों।
48वें नंबर के जो हैं वो हैं हमारे एन वी रमना। इन्होंने दोस्तों 23 अप्रैल 2021 को जो शरद अरविंद बोबड़े जी थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। 24 अप्रैल 2021 को एन वी रमना जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, इन्होंने अपने पद को धारण किया है। और शरद अरविंद बोबड़े जो थे वो 47वें नंबर के थे। उनसे पहले थे रंजन गोगोई जी, और उनसे पहले थे यानी 45वें नंबर के हमारे थे दीपक मिश्रा जी। 46वें नंबर के थे रंजन गोगोई। 47वें नंबर के थे हमारे शरद अरविंद बोबड़े। और एन वी रमना जो है हमारे 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जो थे वो थे हीरालाल जे कानिया थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। कौन दिलाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। बर्त तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है दोस्तों? तो वो देते हैं राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है दोस्तों? तो योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। वो भारत के नागरिक होने चाहिए, किसी हाई कोर्ट में या तो 5 वर्ष तक जज या किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक क्या रहे, वकील के रूप में उन्होंने कार्य किया हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो 65 वर्ष की आयु तक होता है। और संविधान के अनुच्छेद 124 की क्लोज 1 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है दोस्तों। इनका मासिक वेतन जो होता है वो कितना होता है? 2,80,000 रुपये होता है। इनका मासिक वेतन जो होता है 2,80,000 रुपये होता है। इनके वेतन का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो इनके वेतन का निर्धारण करती है दोस्तों संसद। भारत की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। भारत की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। जबकि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो होता है हमारा 4 लाख रुपए। राष्ट्रपति जी का होता है 5 लाख रुपए मासिक। लोकसभा अध्यक्ष का भी जो होता है उनका भी 4 लाख रुपए मासिक होता है। राज्यपाल जो होते हैं विभिन्न राज्यों के, उनका जो वेतन होता है उनका होता है 3.5 लाख रुपए होता है। और जो अन्य न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनका वेतनमान भी कितना होता है? 2.5 लाख रुपए होता है। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है दोस्तों? तो वो भी कितना होता है? 2.5 लाख रुपए होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भी कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। जबकि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,25,000 रुपए मासिक। और जो हमारे कैग होते हैं उनका वेतन भी कितना होता है? 2.5 लाख रुपए होता है, क्योंकि उनकी योग्यता भी न्यायाधीश बनने की योग्यता के बराबर होती है सुप्रीम कोर्ट का। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका वेतन भी 2.5 लाख रुपए होता है। और महान्यायवादी जो होते हैं उनका वेतन भी क्या होता है? 2.5 लाख रुपए ही होता है। दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे फैक्ट, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के जो महान्यायवादी हैं कौन है वो दोस्तों? तो भारत के जो महान्यायवादी हैं वो हैं हमारे के वेणुगोपाल जी। तो कौन है दोस्तों? के वेणुगोपाल। जो महान्यायवादी के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। ये होते हैं हमारे देश के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। देश के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी। महान्यायवादी का जो पद है उनका वर्णन जो है अनुच्छेद 76 में होता है। ये कैसा पद होता है? संविधान में लिखित पद है, संवैधानिक पद होता है। और महान्यायवादी जो होता है सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो महान्यायवादी जो होते हैं वो सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। यानी सरकार के जो प्रथम विधि अधिकारी कौन होंगे? वो महान्यायवादी होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? तो वो करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छानुसार होता है दोस्तों। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहें जब तक उन्हें, यानी राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत उनका पद होता है। महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं दोस्तों? तो वो भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति जी को देते हैं। महान्यायवादी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता के बराबर होनी चाहिए। तो महान्यायवादी जो होते हैं हमारे वो लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ये पद, यानी ये जो बात है वो अनुच्छेद 88 में इसका वर्णन है। यानी जो हमारे महान्यायवादी होते हैं यानी किसी मीटिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोकसभा की हो राज्यसभा की हो, ये दोनों की भी भाषण दे सकते हैं। लेकिन जब भी मत डालने का अधिकार है, यानी निर्णायक मत डाला जाएगा, तो महान्यायवादी को उसका अधिकार नहीं होता है दोस्तों। चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के जो प्रथम न्यायवादी कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ जो थे वो भारत के प्रथम न्यायवादी थे, एमसी सीतलवाड़। भारत के प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी कौन थे दोस्तों? तो ये थे गुलाम ई वाहनबती। भारत के प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी थे गुलाम ई वाहनबती थे। अब चलते हैं भारत में वर्तमान में सोलिसिटर जनरल यानी महाधिवक्ता कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है तुषार मेहता जी। ये भारत के क्या है, यानी ऐसा मान लीजिए कि जो हमारे महान्यायवादी होते हैं उनसे नीचे होते हैं, यानी उनके असिस्टेंट होते हैं। तो ये भारत के जो दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं वो होते हैं हमारे सोलिसिटर जनरल यानी तुषार मेहता जी हैं। ये देश के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं भारत में वर्तमान में जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो वो है हमारे आदर्श कुमार गोयल जी। एनजीटी के जो प्रमुख हैं वो कौन है? हमारे आदर्श कुमार गोयल जी। संसदीय प्रमुख के पास। तो अब चलते हैं न्यायिक प्रमुख के बाद दोस्तों चलते हैं अपने संसदीय प्रमुख के पास। तो हमारे संसदीय प्रमुख कौन है? उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले चलते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है दोस्तों? तो कौन है? हमारे पदेन उपराष्ट्रपति जी श्री एम वेंकैया नायडू जी, जो है हमारे राज्यसभा के सभापति हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है दोस्तों? तो उपसभापति कौन है? हमारे राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है दोस्तों? तो ये हमारे देश दीपक वर्मा जी। वर्तमान में नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है दोस्तों? तो ये हमारे गुलाम नबी आजाद जी। वर्तमान में नेता विपक्ष कौन है दोस्तों? राज्यसभा के कौन है? तो है गुलाम नबी आजाद जी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वो है हमारे ओम बिरला जी। इनका संसदीय क्षेत्र जो है राजस्थान में है, इनकी कोटा की जो बूंदी सीट है उस पे सांसद बने थे। नेता विपक्ष कौन है लोकसभा में? तो वो है हमारे अधीर रंजन चौधरी जी। नेता विपक्ष लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी। महासचिव लोकसभा कौन है? उत्पल कुमार सिंह। महासचिव लोकसभा कौन है? उत्पल कुमार सिंह। इनके पहले जो थी लोकसभा की महासचिव जो थी स्नेहलता श्रीवास्तव थी, जो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। अब चलते हैं दोस्तों निर्वाचन आयोग की तरफ। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? तो है सुशील चंद्रा, जो 24वें नंबर के बने हैं। इन्होंने सुनील अरोड़ा जी का स्थान लिया है, जो 23वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। 23वें चुनाव आयुक्त हमारे सुनील अरोड़ा जी थे, जिनका कार्यकाल था 2 दिसंबर 2018 से लेकर 13 अप्रैल 2021 तक था। सुशील चंद्रा जी का कार्यकाल होगा 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2022 तक रहेगा। सुशील चंद्रा जी जो थे पूर्व में सीवीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे चुनाव आयोग की तरफ, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित अब महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग संविधान के भाग 15 में वर्णित है। यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न करवाती है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को ही हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद 324 से 329 तक संविधान में वर्णित है, यानी अनुच्छेद 324 से 329 तक जो भी अनुच्छेद हैं वो निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। प्रारंभ में क्या था? एक सदस्य निकाय था हमारा निर्वाचन आयोग, एक सदस्य निकाय था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को यह 3 सदस्य निकाय बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और जो 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो होता है। दोस्तों वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार, जो है हमारे पूर्व वित्त सचिव जो थे वो हैं हमारे चुनाव आयुक्त। अब चलते हैं दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे अब। तो भारत के सीएजी कौन है वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो थे हैं हमारे 14वें नंबर के सीएजी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वो भारत के क्या हैं? 14वें नंबर के सीएजी हैं।
सीएजी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी सीएजी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होती है। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के प्रथम पूर्व उपराज्यपाल हैं और इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 148 में निहित है। वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए कौन है दोस्तों? तो ये हमारी हैं सोमा राय वर्मन, जिनका ये भी कौन से स्थान में यानी 24वें नंबर की है ये। अब पढ़ते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में। तो सर्वोच्च जो सेनापति होते हैं कौन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? हमारे विपिन रावत जी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, जो 26वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वो है एडमिरल करमवीर सिंह, जो 24वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष जो है मनोज मुकुंद नरवणे, जो 28वें नंबर के हैं। महानिदेशक सैन्य संचालन यानी डीजीएमओ के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। चलते हैं दोस्तों, अब वर्तमान में कौन क्या है सचिव एवं सलाहकार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारे जो कैबिनेट सचिव है वो कौन है दोस्तों? वो है राजीव गावा जी। कैबिनेट सचिव है राजीव गावा। सचिव जो है प्रधानमंत्री वो है कौन? भास्कर खुलवे। प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? पीके मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव कौन है दोस्तों? तो वो है गार्गी कौल। विदेश सचिव कौन है दोस्तों? तो वो है हर्षवर्धन श्रृंगला, 33वें नंबर के हैं। गृह सचिव कौन है दोस्तों? तो अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है दोस्तों? अजय भूषण पांडे जी। रक्षा सचिव कौन है दोस्तों? तो वो है अजय कुमार। और राजस्व सचिव कौन है दोस्तों? तो वो भी कौन है? अजय भूषण पांडे जी। तो देखिए दोस्तों, इनकी ट्रिक हम बताते हैं आपको। इनमें क्या है, गृह सचिव भी अजय हैं, वित्त सचिव भी अजय और रक्षा सचिव भी अजय। तो यानी गृह जो होता है, गृह में अगर हम भाला रखें तो उसकी क्या होती है, गृह की रक्षा करने के लिए गृह में हम घर में आगे अगर भाला रखें तो घर की रक्षा के लिए रखते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव के लिए क्या है, यानी जो हमारा वित्त होता है, यानी उसमें क्या होता है कि वित्त के अंदर हमारे आभूषण भी आते हैं। तो यानी जो आभूषणों की रक्षा करता है, यानी वित्त सचिव वही है जो आभूषणों की रक्षा करेगा। तो वो कौन हो गए? अजय भूषण पांडे हो गए। कौन हो गए? अजय भूषण पांडे। अब रक्षा सचिव के तरफ देखेंगे तो रक्षा सचिव भी कौन है? अजय कुमार। यदि हमारी रक्षा के लिए जो हम सचिव नियुक्त करेंगे, अगर हमारी जो रक्षा करेंगे तो मतलब अगर हमारी रक्षा होगी तो हम क्या हो जाएंगे? अजय हो जाएंगे। तो इससे क्या बन गया दोस्तों? तो रक्षा सचिव कौन हो गए? हमारे अजय कुमार जी। कौन हो गए? अजय कुमार। राजस्व सचिव और वित्त सचिव वो कौन है दोस्तों? अजय भूषण पांडे जी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो कौन है दोस्तों? तो अजीत डोभाल जी हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है दोस्तों? तो ये हैं दत्ता पडसलगीकर। तो ये हैं दोस्तों दत्ता पडसलगीकर। अब चलते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है दोस्तों? तो ये हैं के विजय राघवन जी। मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी केंद्र सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो कौन है दोस्तों? तो कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। ये हैं हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के। दोस्तों ये हमारे वर्तमान में कौन क्या है उसका हमारा पार्ट 1 था दोस्तों। जल्दी ही हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। धन्यवाद।